हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हमारी आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो हमारी आज की रीडिंग जो है उसका टॉपिक ये है कि आपके जो पर्सन हैं, जब उनसे आपकी लास्ट मैसेज या लास्ट बात हुई थी तब उन्होंने कैसा आपके लिए फ़ील किया था, उनके दिल में क्या क्या चल रहा था। तो इसमें हम काफ़ी सारे कार्ड्स यूज़ करेंगे, साथ में हम मैसेजेस भी लेंगे आपके पर्सन के तरफ से, हैंड रिटन मैसेजेस कि वो क्या फील कर रहे थे। हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये दो क्लिप्स हैं, तो ये है ग्रुप नंबर 1 और ये है ग्रुप नंबर 2। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देखिए, पर्सन के बारे में सोचिए और वो इंटेंशन लाइए, और जो आपको फर्स्ट में दिखता है आंखें बंद करके, जो आपको बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देखिए। अगर किसी पाइल की सिचुएशन आपसे मैच नहीं करी आप तो दूसरे पाइल की रीडिंग आप देख सकते हैं। तो मैं आपको आपकी रीडिंग में मिलती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, जब उन्होंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी या आपको मैसेज या मैसेज में आपकी बात हुई थी तो उनकी फीलिंग्स क्या थी। तो जिन्होंने भी ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, जब लास्ट टाइम आप दोनों की बात हुई थी या मैसेज में बात हुई थी या फिर कॉल हुआ था, तो आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी लास्ट टाइम। कॉल फॉर यू। पहला है किंग ऑफ हार्ट। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके पर्सन हो सकते हैं। 3 ऑफ हार्ट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 9 ऑफ डायमंड, तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। उसके बाद है यहाँ क्वीन ऑफ हार्ट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 2 ऑफ स्पेड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और किंग ऑफ डायमंड, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो आपके पर्सन ने लास्ट टाइम क्या फील किया था जब आपसे बात हुई थी। जब लास्ट टाइम आप लोग के बीच में बात हुई थी तो आपके पर्सन को ये डेफिनेटली ये रियलाइज हो गया था कि आप ही वो पर्सन हो जो उन्हें इतना ज़्यादा चाहते हो, और एक दूसरे के लिए आप लोग के बीच में म्यूचुअल लव भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर आपके पर्सन ने ऐसा फील किया कि अब जो आपके साथ उनकी जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है और उनका प्यार है, वो पूरी तरीके से अब ये लास्ट जो मैसेज है या ये लास्ट जो आप लोग के बीच में बात हुई तो ये एंड होने वाला है। ऐसे उनको फील हुआ कि अब इसके बाद आप उनसे बात नहीं करोगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ जो है फाइनेंसेस का, कुछ स्टेटस का प्रॉब्लम आ रहा था। आपके पर्सन हो सकते हैं किसी ऐसे सोसाइटी में, ऐसे पोजीशन में है जहाँ की उनका बहुत नाम है सोसाइटी में, और जिस वजह से ये ऑलरेडी हो सकता है मैरिड है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपके साथ जो रिलेशनशिप बिल्कुल कट किया। इनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, इमोशंस होने के बाद भी इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप कट किया। और उस सिचुएशन के लिए अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो उस सिचुएशन में भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, क्योंकि देखिए यहाँ हमें किंग ऑफ हार्ट और क्वीन ऑफ हार्ट दोनों कार्ड आए हैं। तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपको अपना जो है अदर हाफ की तरह ट्रीट करते हैं। और साथ में यहाँ पर जो है 3 ऑफ हार्ट, 2 ऑफ स्पेड, अगर आपके पर्सन सिंगल है, मैरिड नहीं है, तो उनको ऐसा फील हुआ कि आप उनसे ये जो मैसेज या आपका कॉल है वो उनके लिए लास्ट
लास्ट मैसेज या कॉल है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें ऐसा लगा कि जो लव है उनसे वो दूर हो रहा है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। इस सेपरेशन से आपके पर्सन को कोई खुशी नहीं हुई, उन्हें बहुत दुख लगा कि वो किस रीज़न से, ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी किसी ऐसे अच्छे पोजीशन में है, स्टेटस का प्रॉब्लम है आप लोग के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ सेपरेशन हुआ। तो आपके पर्सन इस लास्ट मैसेज और कॉल में बहुत ज़्यादा उदास थे। ठीक है, उसके बाद हम और देखते हैं साइकिक टैरो से। तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन लास्ट मैसेज और कॉल में कैसा फील किए थे आपके लिए। ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन ने लास्ट मैसेज या कॉल में कैसा फील किया था। यहाँ पर है बेस चक्रा और चूज योर बैटल्स। ठीक है, थोड़ा सा और कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पर्सन कैसा फील कर रहे थे। आपके पर्सन आपके साथ जो है वो चाहते थे कि आप दोनों, जैसे ये कमिंग टुगेदर का कार्ड है 2 ऑफ कप्स, जैसा आप इस पर्सन के लिए फील करते हैं लव, वैसे ही ये पर्सन भी आपके लिए फील कर रहे थे। और जब आप इनके लाइफ से जा रहे थे वो इस सिचुएशन को बहुत इनके दिल में बोझ था, और ये आप ही को बार बार, जैसे ये जो पर्सन है मुड़ के देख रहे हैं शैडो की तरफ, तो ये बहुत ज्यादा इनके दिल में कुछ फियर था किसी सिचुएशन को रिलेटेड। हो सकता है जैसे मैंने आपको पहले बताया वो सिचुएशन हो सकती है। तो इनके दिल में एक बहुत गहरा दुख भी था कि आपसे ये पर्सन जुदा हो रहे हैं। इनको पता था कि ये आपके साथ उनका लास्ट मैसेज या कॉल होगा, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है। हो सकता है जैसे कहा मैंने कि ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, वो रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पर है बेस चक्रा और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। तो बेस चक्रा कार्ड जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो पर्सन है, ये जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो उनके बिल्कुल जो है उनके रूट्स में है। मीन्स आप ही से उनका जो प्यार है वो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि ये जो बेस चक्रा है वो रूट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो उनके लाइफ में ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि वो चाहते हैं, उनके दिल में आया एक बार कि वो इस रिलेशनशिप में क्या कर सकते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उस पाथ को नहीं चुना जो इनका दिल बोल रहा था, और ये उस फ्लो में गए जो कि इनके जो भी लाइफ में सिचुएशन है वो उनको जिस तरफ ले जा रहा था, उन्होंने उस पाथ को चूज किया, और जो है उन्होंने आपसे सेपरेशन हुआ आप लोग के बीच में। तो क्योंकि आप दोनों के बीच में ऐसा मुझे दिख रहा है काफी सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, काफी सारे चैलेंजेस है। जो भी ये पर्सन चाहते हैं उसके लिए इन्हें बहुत ज्यादा लड़ना पड़ेगा दूसरों से। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स है जो कि ये पर्सन को ओवरकम करना होगा अगर ये आपके साथ आना चाहते हैं। तो ऐसे उनके दिल में सारी फीलिंग्स आने लगी। तो ये जो ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस है, और ये पर्सन अपने रूट्स जो है उससे भी अलग नहीं होना चाहते हैं। जैसे मुझे ऐसा भी ये कार्ड्स बता रहे हैं कि अपने फैमिली वैल्यूज है इनके कुछ, या फिर इन्होंने जो अपने लाइफ में अचीव किया है उन सारे चीजों को, उनको ऐसा फील हो रहा था कि उन सारी चीजों को वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें ये सारी चीजें भी किस्मत से मिली है। किस्मत से उन्हें ये सारी चीजें मिली है, ईश्वर से मिली है, तो वो सारी चीजें वो नहीं छोड़ सकते थे। और मेरा मतलब ये है कि अगर फैमिली रीजंस है तो फैमिली को ये पर्सन नहीं छोड़ सकते थे, या फिर इनका जो भी इनको हो सकता है प्रोफेशनल, ये किसी ऐसे हाइट में है जहाँ की वो उस चीज से इतने ज्यादा अटैच्ड है कि उस चीज को वो नहीं छोड़ सकते। भले ये पर्सन उस वक्त आपसे दूर होने का इन्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, और साथ में इनके दिल में ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि कुछ डर भी था,
कि सिचुएशन को लेके इनके दिल में डर भी था और बहुत अपने आप को ये लाचार महसूस कर रहे थे। इन ऑब्स्टिकल्स के सामने ये पर्सन अपने आप को बहुत ये ऑब्स्टिकल्स जो है, ये जो परेशानियां हैं, इनको बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी और ये इनको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने जो है इस रिलेशनशिप से मूव आउट करने का ही जो है निर्णय अपने लाइफ में लिया, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं था। ये हेल्पलेस और होपलेस फील कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे इनके पास हो सकता है कि दो सिचुएशन हैं। हो सकता है कि इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई दूसरा पर्सन है जिसकी वजह से ये बहुत हेल्पलेस और होपलेस फील कर रहे हैं। उनको पता है कि आपके तरफ जो रास्ता जाता है उसी में उनकी पूरी खुशी है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं सन, तो ये उसी तरफ देख रहे हैं। ये उस पाथ को, दूसरे पाथ को नहीं चूज करना चाहते हैं। पर इनके लाइफ में ऐसा सिचुएशन है जहाँ की ये बहुत बंधे हुए हैं। बंधे हो सकते हैं अपने प्रोफेशन से, अपने फैमिली से, या फिर ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में होने की वजह से इन्होंने आपसे जो है सेपरेशन लिया है। और लास्ट कॉल में, लास्ट जो आपके दोनों के पीछे बात हुई, तो इन्हें बहुत ज्यादा दुख लगा था और इनको ये फील हुआ था कि आप इनके लिए बहुत जो है, तो इन्होंने ऐसा फील किया है। तो बेसिकली जो है इन्होंने जो इनके लाइफ में अभी चल रहा है वो उसी फ्लो में चलने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसे कहीं ना कहीं एंड किया। और ये जो एंड किया उन्होंने बहुत खुशी के साथ नहीं किया, बहुत दुख के साथ किया। और देखते हैं और क्या वो आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। मीन्स उस दिन उन्होंने और क्या क्या फील किया था। इन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है। उनके पर्सन उस दिन और क्या फील कर रहे थे, जब लास्ट मैसेज या कॉल हुआ था तब और क्या फील कर रहे थे। ये क्या फील कर रहे थे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में उनको ऐसा भी लग रहा है कि, ऐसा भी लग रहा था कि जो दोस्ती भी थी उन्होंने उस चीज से भी हाथ धो दिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 ऑफ हार्ट विथ 2 ऑफ स्पेड का जो कॉम्बिनेशन है वो ये भी रिप्रेजेंट करता है। टेल मी, कॉल मी, से यू लव मी एंड टेक्स्ट मी। ठीक है, तो इनके दिल में हमेशा यही बात चल रही थी कि इनका, आपकी जो आवाज़ है, आपके जो आपका जब कॉल आता है, इनके दिल में एक एक्साइटमेंट सा इन्हें फील होता है। पर लाइफ की कुछ और प्रॉब्लम्स हो गए जिसकी वजह से इन्होंने ऐसे आप दोनों के विषय ये लास्ट कॉल या मैसेज रहा। आई कीप माई सेल्फ बिजी बट एवरी टाइम आई स्टॉप आई ओनली यू आर देयर। तो ये पर्सन आपकी यादों से, और ये जो लास्ट कॉल और मैसेज है, इनके बहुत दिमाग में वो जो है ये सारी बातें हमेशा घूमती रहती है। तो इन सारी चीज़ों से ये हटने के लिए ये अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। और पर जब भी इनको काम से थोड़ी सी फुर्सत मिलती है तो इनके दिमाग में जो फर्स्ट थॉट आता है वो आप ही का आता है, या आपके बारे में सोचते हैं। योर साइलेंस इज किलिंग मी। तो इनको ऐसा भी लगता है कि इस लास्ट जो बात हुई आप लोग के बाद, आप लोग दोनों के बीच में बात हुई, उसके बाद जो है आपके पर्सन, आपने बिल्कुल इस पर्सन को हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो। क्योंकि यहाँ पर भी हमें एंड में आया था 6 ऑफ क्लब्स और 4 ऑफ स्पेड। हो सकता है आपने अब इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया क्योंकि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे थे और थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं छोड़ पा रहे थे, जिसकी वजह से अब आपने इनसे बात करना बंद कर दिया था। तो इनको अब ये इनकी जो अब की भी फीलिंग्स ये आ रही है, मुझे तो दिख रहा है कि योर साइलेंस इज किलिंग मी। जो आप अभी बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं कि आप इन्हें जानते ही नहीं है, तो ये इनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। Why you get angry on me? I don't like this attitude। तो उनको ऐसा भी लगता है कभी कभी आप बहुत ज्यादा किसी सिचुएशन में बहुत नाराज हो जाते हो, तो वो चीज उन्हें पसंद नहीं है। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेस डे बाई डे विथ एवरी ब्रेथ।
तो ये भी बोलना चाहते हैं कि चाहे जितनी भी दूरियां हैं, आप दोनों के बीच में जो प्यार है उनको ऐसा फील होता है कि वो दिन ब दिन बढ़ते रहेगा, वो कम नहीं हो सकता है। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। तो उनको बहुत ज़्यादा दुख है कि वो आपसे दोस्ती का जो रिश्ता था वो भी एंड हो गया। आई डोंट नो हाउ यू फील फॉर मी, एम आई स्टिल देयर इन योर हार्ट। तो देखिए, योर साइलेंस इज किलिंग मी। तो ये इनके अभी के भी फीलिंग्स आ रहे हैं, इनके दिल में ये सारी फीलिंग्स चल रही है कि उन्हें नहीं पता कि आप उनके लिए अभी क्या फील करते हो, और वो कंफ्यूज्ड है कि क्या अभी भी आप उन्हें वैसा ही प्यार करते हो जैसे पहले करते थे। तो ये जब काम से अपने खुद को बहुत बिजी रखने की कोशिश करते हैं और जब उस चीज़ों को भुलाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा लग रहा है भुला नहीं पाते। इन्होंने बहुत दिल में हाथ रख के, दिल में बहुत इनको तकलीफ हुई जब ये आपसे अलग हुए। ठीक है, ये कार्ड्स यही बता रहे हैं हमें। तो ये थी आज की रीडिंग। तो जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था, ये रीडिंग उनके लिए थी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन से जब आपकी आखिरी बात हुई तो वो कैसा फील कर रहे थे। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनसे, उनके साथ जो आखिरी कॉल मैसेज हुई थी, तो उनके पर्सन ने कैसा फील किया था। पहला है यहाँ 2 ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ क्लब्स, 6 ऑफ स्पेड, यहाँ है 10 ऑफ क्लब्स, 4 ऑफ हार्ट और किंग ऑफ क्लब्स। ठीक है, तो यहाँ जो है एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। तो ग्रुप 2 जिन्होंने ये चूज किया है, तो आपके पर्सन ने कैसा फील किया था। आपके पर्सन ने ऐसा फील किया था कि जैसे आपने, ठीक है, आपने इस पर्सन का फायदा लिया और फिर आपने इनके साथ डिस्टेंस बना लिया। तो इन्होंने ऐसा फील किया जब आपका लास्ट कॉल लिया, मैसेज जो आप दोनों के बीच में बात हुई थी। मुझे बेसिकली लग रहा है, हो सकता है बात हुई थी आप लोगों के बीच में, तो इन्हें ऐसा फील हुआ कि फ़ायदा लिया और फिर फिजिकल डिस्टेंस बना लिया। क्योंकि इनको ऐसा भी फील हुआ कि क्योंकि यहाँ 5 ऑफ क्लब्स है और 4 ऑफ हार्ट है, मीन्स उनको ऐसा लगा कि आप भी शायद ये जो है ये इस पर्सन के साथ इजीली आप चले गए रिलेशनशिप से, आपको कोई पेन नहीं हुआ, ऐसा उन्हें फील होने लगा। साथ में ऐसा भी दिख रहा है कि वो चाह रहे थे कि आप दोनों के बीच में कुछ फिजिकल रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन उसमें और वर्क करना चाह रहे थे, पर हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से मूव आउट हो गए हो। तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि आप इतने ज़्यादा उनसे शायद कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए शायद आपके लिए बहुत ही आसान था इस रिलेशनशिप से आगे चले जाना। उनको ऐसा भी फील हुआ आपके लिए कि शायद आप उन्हें वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते। उन्हें ऐसा भी लगा कि शायद आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में हैं जिसकी वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, मीन्स आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस की वजह से भी आपके पर्सन को ऐसा फील हुआ कि प्रॉब्लम्स आई। तो एक दूसरे के साथ आपने जो है समझौता करके, मीन्स एक दूसरे को स्पेस देते हुए आप दोनों ने रिलेशनशिप को एंड किया। तो आपके पर्सन ने ऐसा फील किया कि कुछ एफर्ट ऐसा लग रहा है कि कम किया आपने, या फिर उन्हें लग रहा है कि जितना भी टाइम स्पेंड किया पूरा ऐसा लगा कि उन्हें वेस्ट हो गया। साथ में आपको भी कोई दुख नहीं हो रहा था इस रिलेशनशिप को एंड करते हुए, ऐसा भी आपके पर्सन फील कर रहे थे।
ठीक है, और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन ने क्या फील किया था लास्ट टाइम जब कॉल मैसेज आया था। ग्रुप 2 चूज किया उनके पर्सन ने लास्ट टाइम क्या फील किया था। सैडनेस एंड आइसोलेशन, लास्ट टाइम क्या फील किया था। मैंने ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन ने लास्ट टाइम क्या फील किया था। ठीक है, मास्टर कार्ड आया है, डेडिकेटेड एफर्ट और बिलीव एंड सक्सीड, और साथ में और एक कार्ड ले लेते हैं, क्या फील किया था। ठीक है, आपके जो पर्सन हैं उन्होंने ऐसा फील किया कि जैसे जिस पर्सन में उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया उस पर्सन ने उनको बहुत ज़्यादा दुख दिया, बहुत ज़्यादा सैडनेस में आ गए आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा उदास हो गए और अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। इस पर्सन ने अपने आप को पूरे सबसे इन्होंने अलग कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। ऐसा लग रहा है उनका विश्वास टूटा। उन्होंने सोचा था कि आपके साथ आपके साथ सब कुछ एक नई शुरुआत करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो अभी भी तब ये पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा जो है फीलिंग्स, इनके हार्ट में बहुत ज़्यादा थी, तब भी फीलिंग्स थी, पर इन्होंने बाहर से इतना ज़्यादा शो नहीं किया। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार्ड में इस पर्सन के जो है केज के अंदर है ये हार्ट, तो इनका ये जो केज के अंदर से ही इतना लाइट बाहर आ रहा है। तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन ने भी ऐसा ही फील किया और उनको ऐसा भी फील हुआ कि आपके दिल में भी एक्चुअल में प्यार है, पर कहीं ना कहीं आपने शायद उसको पूरी तरीके से उन्हें एक्सप्रेस नहीं किया। आपने अपने लाइफ में जो है दूसरा पाथ चूज किया। वो चाह रहे थे कि इस रिलेशनशिप में और भी थोड़ा वर्क कर सकते थे, पर और भी हमारा जो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो सक्सीड हो सकता था, वो सक्सेस हो सकता था, क्योंकि यहाँ ये 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है। पर कुछ आप लोग के बीच में ऐसा सिचुएशन आया जिसकी वजह से ये पर्सन एफर्ट तो करना चाहते थे, पर शायद इनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है। हो सकता है फिजिकल लेवल में कुछ इन्हें कॉन्फिडेंस की कमी है, मीन्स ये अपने आप को इतना ज़्यादा बेहतर नहीं सोचते आपसे, जिसकी वजह से इनके दिल में जो है इन्होंने भी ऐसे टाइप का प्रिटेंड किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ सोलार प्लेक्सस चक्रा है जो कि कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पर्सन ने ये सारी चीज़ें आपके लिए फील की जब लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में बात हुई। तो ये सेपरेशन से ऐसा लग रहा है खुश नहीं थे। ये चाहते थे कि आप दोनों के बीच में दोबारा सब कुछ ठीक हो, दोबारा आप लोग यूनाइट हो जाओ और थोड़ा सा इसमें मेहनत करते रिलेशनशिप में। पर उनको जैसे मैंने बताया कि 6 ऑफ स्पेड आया है विद किंग ऑफ क्लब्स, तो मूव आउट हो गए विदाउट, ऐसे लगा कि आप मूव आउट हो गए और आपको दिल में तो दर्द नहीं हुआ, पर इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई जब इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को एंड किया। क्योंकि हम लास्ट मैसेज और कॉल की बात कर रहे हैं, तो अभी भी इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि शायद आप दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा सा और वर्क करते तो सक्सीड हो जाता, सही हो जाता, ठीक हो जाता सब कुछ। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया उनके पर्सन की और क्या फीलिंग्स है। जिन्होंने भी ग्रुप 2, ये पर्सन आपसे मैरिज के भी प्लान्स बना चुके थे। ये पर्सन आपसे मैरिज भी करना चाहते थे, ऐसे ही कार्ड बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है एंड ऑफ द डेक जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो ये पर्सन चाहते थे, आपके जो व्यक्ति हैं वो चाह रहे थे कि आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, पर ऐसा उनको फील हुआ कि आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हैं। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया उनके पर्सन के क्या फीलिंग्स है।
क्या बोलना चाहते हैं और ये। पहला जो कार्ड है हमें विंटर, दिसंबर जनवरी में हो सकता है आप दोनों के बीच में लास्ट बात हुई हो, या दिसंबर जनवरी में कुछ आप लोग के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। आई रिवाइंड माई मेमोरीज विथ यू एवरी डे, तो ये आपके साथ जो मेमोरीज है उन्हें रोज याद करते हैं, रोज उसे रिवाइंड करते हैं, दोबारा एक ही मोमेंट को बार बार वो सोचते रहते हैं कि ऐसा हुआ था। तो सारी अच्छी चीज, सारी बुरी चीज, सारी चीजों को याद करते हैं। आई वॉन्ट टू लुक बेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू सो यू कैनॉट चूज एनी वन, जैसे मैंने आपको बताया इनके फिजिकल जैसे दिखते हैं, इनको ऐसा लगता है शायद इतने अच्छे नहीं दिखते हैं, शायद इसलिए आपने इन्हें छोड़ा, तो ऐसे इनके दिल में फीलिंग्स आई। तो आई वॉन्ट टू लुक बेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये आपके सामने सबसे अच्छे लगना चाहते हैं। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स नहीं थे, हम लोग फ्रेंड से भी ज्यादा थे। स्टार शाइन्स पर दैट कंपेयर्स टू हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो आपके नजरों में ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं। और जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोग के बीच में हो, ठीक है, हो सकता है आपका कहीं और रिलेशनशिप हो जिसकी वजह से आपने इन्हें कमिटमेंट नहीं दिया, या वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती है। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, तो ये आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। यू आर माई ट्विन फ्लेम, उनको ऐसा लगता है कि ये ट्विन फ्लेम की जर्नी में है। आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, आई नो आई विल नेवर ब्रीथ योर लव अगेन, यू आर नॉट विथ मी, तो इनको ऐसा भी लगता है कि रोते हैं ये अकेले अकेले में, रिवाइंड करते हैं मेमोरीज को और बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, रोते हैं। और इनको क्योंकि पता है कि वो आपके साथ वो दोबारा कभी एक नहीं हो पाएंगे, उनके दिल में ऐसे फीलिंग्स है। आई एम लाइक दिस ओनली मूडी, हो सकता है इन्होंने कभी आपको कुछ कहा हो जिसकी वजह से आप बहुत गुस्सा हो गए हो और आप हर्ट हो गए हो और आपने इस रिलेशनशिप से मूव आउट करने का सोचा हो, तो उनका स्वभाव मूडी है, ये आपको बताना चाहते हैं। आई फील लोनली यू आर नॉट विथ मी, आपके बिना ये बहुत अकेला फील करते हैं। इनके पास अभी ऐसा मुझे दिख रहा है कि सब कुछ है, शायद इनके पास सारी चीजें हैं, वर्क है, नेम फेम है, पर एक चीज की कमी है, वो है आप नहीं हो। तो ये पर्सन आपसे दोबारा मौका चाहते हैं, गिव मी अ चांस, तो आपसे मौका चाहते हैं दोबारा, ठीक है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और साथ में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।